नाम मेरा भानु प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। हमारी अपनी एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ में हमारी पार्टी का गठबंधन है। बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के हमने कोई सीट नहीं ली है और न ही हमने कोई शर्त रखी है, लेकिन सपा को जिताने के लिए और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हमने गठबंधन और इसलिए लगातार 19 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने संयुक्त रूप के साथ में हमारी प्रेस वार्ता हुई, इसकी घोषणा की। मैंने कृषि कानूनों के ऊपर एक किताब भी लिखी, नए कृषि कानूनों का सच और उनका प्रभाव, वो भी उन्होंने उस दिन वो रिलीज किया। पूरे किसान आंदोलन में मैं साथ में रहा पूरे एक साल, और तभी से हम 20 तारीख से लगातार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके कैंडिडेट्स गठबंधन के उनके लिए काम कर। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ, आज 5वां दिन है। कुछ 7 गांव मुझे बताए गए थे, जिम्मेदारी लगाई गई थी। इधर के थोड़े से चकौली वगैरह जो है, नावली, चकौली, रामपुर वगैरह, रामनगर वगैरह, ये कुछ गांव बताए गए थे कि बीएसपी का गढ़ है, भी इसमें कोई शक नहीं। तो माननीय अंशु जी के यहाँ से मुझे बताया गया कि ये गांव थोड़ा सा देखें, तो मैं उन्हें देख के आ जा रहा हूँ। कल मैं अखिलेश जी के साथ में था, वहां से यहाँ से शुरू हुए थे वहीं सफारी से, और भरतनाटक उनके साथ उसी में था, रथ में। मैं आपको जो बहुत जरूरी चीज है उससे आप ध्यान से सुनना, और जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनको ये बात बहुत ध्यान से हर किसी को बताना, नहीं तो हाथ में आई हुई बाजी निकल सकती है। देखिए, 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं इस चुनाव में। एक मशीन है कंट्रोलिंग यूनिट, जिसमें सारी वोटें इकट्ठी होती है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वहीं सामने रखी होती है। पहले वो उसका बटन दबाता है, फिर आप बैलेट यूनिट वाली जो मशीन होती है उसमें बटन दबा के वोट डालते हैं, वो बैलेट यूनिट। और जो आपने बटन दबाया है उसी की पर्ची निकली है, उसके लिए होती है वीवीपैट मशीन। वो पर्ची 8 सेकंड के लिए होता है, आपको उसमें दिख जाएगी कि आपने जिसको वोट दी उसी की है या नहीं। ये तीनों इसी इसमें होती है, 1, 2, 3, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट। मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी जहां भी उसे लगेगा ईवीएम में गड़बड़ी करे। इसका वैसे प्रोसीजर थोड़ा पहले होता है। एक होती है एफएलसी, फर्स्ट लेवल चेकिंग, पहले स्तर की चेकिंग। उसी में बाकायदा जो मशीन होती है, जब वो सील होती है तो पूरा अंदर से खोल के दिखाया जाता है कि मशीन ये है, और उसमें जहां जहां भी सील लगी होती है हर जगह पर वो चेक करनी पड़ती है कि सील लगी है या नहीं लगी। लेकिन वो दौर अब चला गया। अब हमारे सामने है कि मशीन वहां से इलेक्शन ऑफिस से आएंगी और आके जो है वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे। आप इधर ले लीजिए, कुर्सी इधर आ जाइए। तो जो पोलिंग बूथ पर मशीन जाएगी उनमें हमें किस तरह की जो है सावधानी बरतनी है, जो काउंटिंग तक हमें उसकी देखभाल करनी है। जो मशीनें हैं ये तीनों, इन मशीनों में 2 तरह की सील है, एक सील है और एक इंफॉर्मेशन। मशीन के पीछे की तरफ से जो कंट्रोलिंग यूनिट है और जो बैलेट यूनिट है उसके पीछे की तरफ से हल्का गुलाबी कलर का एक कागज ऐसे सील होगा। वो कागज कहीं से भी फटा टूटा है तो किसी भी हालत में वो मशीन यूज नहीं करने देनी है। आप अड़ जाइए, मशीन चेंज कीजिए। सील टूटी हुई है, क्रैक है, फटा हुआ, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, वो यूज नहीं होने दें। नंबर 1 ये तीनों में होती है। जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसमें भी ऐसी होती है, और बैलेट यूनिट है उसमें भी ऐसी होती है, और जो वीवीपैट है उसमें इस तरह से होती है। ये फटी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई, क्रैक नहीं होनी चाहिए। क्रैक हो, कहीं लिक्विड से चिपकी हो। हाँ बिल्कुल, कहीं भी लिक्विड से चुपकी होगी तो पता लग जाएगी क्रैक है क्या है, कैसे। गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो आपको इंफॉर्मेशन जो लेनी है
उसी के पीछे, मशीन के पीछे एक हरे कलर का स्टिकर होगा। वो कागज का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। स्टिकर होगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको बहुत नोट करना है। जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन नोट करनी है। केवल ये नहीं उसने कहा कि मशीन आगे सब खोल दी और रख दी, नहीं, हमें वो दिखावे उसके पीछे की जो इंफॉर्मेशन है, और वो अपने आप नोट करनी हर चीज। उसमें क्या होता है, 5 चीजें होती हैं। पहले नंबर पर लिखा होगा स्टेट, इंग्लिश में होगा तो स्टेट, हिंदी में होगा तो राज्य। तो लिखा होगा, तो सामने लिखा होगा उत्तर प्रदेश। उसके दूसरे नंबर पे लिखा होगा इलेक्शन। तो इलेक्शन कौन सा है, असेंबली इलेक्शन है, इंग्लिश में होगा तो असेंबली इलेक्शन, हिंदी में है तो विधानसभा चुनाव 2022, ये लिखा होगा। आप चेक कीजिए इसको। इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है इटावा, इटावा लिखा होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वही लिखा होगा, या जैसे मैनपुर है तो मैनपुर, ये चेक हो गया। अब चौथे नंबर की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उसमें लिखा होगा CU ऑब्लिक BU ऑब्लिक कर लेना नरेन। वीवीपैट वो व्हाट्सएप पे डाल दिए आपके फेसबुक पे। CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट, BU बैलेट यूनिट, और तीसरी वीवीपैट यानी वो मशीन जिसमें पर्ची निकलती है। ये इसी क्रम में लिखा होगा CU ऑब्लिक BU ऑब्लिक वीवीपैट। नंबर, इन मशीनों का नंबर होगा, वो नंबर नोट करना हर किसी को। बताइए, कोई भी एजेंट हमारा जो पोलिंग एजेंट है उसको ये इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, नोट करे उसको। उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर। डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर या तो लिखा होगा कहीं पेन से या लिखा होगा मार्कर से। ये नंबर नोट करना है, किसी भी हालत में ये नंबर छोड़ना नहीं। और इसके चौथे के नीचे, ये चौथा कॉलम हो गया, 5वें नंबर पाएगा जो इंजीनियर है, जो मशीन हैंडल करता है, उसके दस्तखत होंगे। और उसके आगे जो RO है, SDM है, उसके दस्तखत होंगे। जो RO है उसके दस्तखत होंगे, जो SDM वगैरह जो भी। ये पांचों चीज अगर लिखी है, प्रॉपर है, तो ही मशीन को इस्तेमाल होने देना है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है, और विशेषकर वो नंबर नहीं है, तो किसी भी कीमत पर मशीन इस्तेमाल नहीं होने देनी। बहुत सिंपल, ये नंबर आप हमें दीजिए। हालांकि जी दोबारा बता दो। पहले नंबर पर ये हरे कलर की पर्ची होगी, चिट होगी हरे कलर की। उस हरे कलर की स्टिकर पर लिखा होगा, पहले नंबर पर लिखा होगा स्टेट, तो साभार की स्टेट है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर लिखा होगा इलेक्शन, आगे लिखा होगा विधानसभा चुनाव 2022, इंग्लिश में होगा असेंबली इलेक्शन 2022। उसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस जिले में है। हमारा ये इटावा है तो इटावा में होगा, अलग अलग जगह पे कहीं मैनपुरी है, कहीं एटा है, कहीं कुछ, वो अपने। ये 3 है। चौथे नंबर पे होगा जो बहुत जरूरी है, CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU यानी बैलेट यूनिट ऑब्लिक वीवीपैट नंबर। ये नंबर लिखा होगा और उसका नंबर लिखा होगा, क्या नंबर है अगले खाने में। फिर इसी के बाद, इसी के आगे, मतलब वो बिल्कुल इसके आगे होगा, नीचे नहीं होगा, आगे होगा, उसमें होगा डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर। ये पोलिंग बूथ का नंबर होता है जो इलेक्शन, जो RO है वो डालता है, वो डालेगा उस पर, वो डला हुआ होगा, वो नंबर नोट करना है। जो भी नंबर हो, वो स्केच पेन से पढ़ा हो सकता है, मार्कर से पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो या जैसे वो नंबर नोट कर। और उनके नीचे जो मशीन जिसको जो ऑपरेट करता है उस इंजीनियर का सिग्नेचर होगा, दस्तखत होगा। और उसके नीचे आगे ही सामने उसके RO यानी जो SDM होगा उसके दस्तखत होंगे। अगर सिग्नेचर नहीं है तो भी, नंबर नहीं है तो भी, इनमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मशीन इस्तेमाल नहीं करने देनी। RO को बुलाओ, पहले हमें ये बताओ, उससे पहले नहीं होने देना। बहुत सीधी सी बात है। अगर हमने इस पे आंख मीच ली और ये होने दिया, हमारे साथ गड़बड़ी हो सकती है। मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मिला हुआ है इसमें। बीजेपी बेईमानी करेगी,
जहां भी उसका दाव लगेगा। हमें पर्टिकुलर ये मालूम है किस किस जिले में कहां कहां ये सारी चीजें करने का प्लान है उनका। हम उसकी भी रोकथाम करेंगे, ये नहीं बता सकता ओपनली आपको, पर मुझे मालूम है सारी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए हम लगातार भाग रहे हैं। अभी मैं यहां से लखनऊ निकलना हूं, सारी चीजें, तो ये चीज नोट करनी है। इसके अलावा ये चीज हमने नोट कर ली, ये देना कैसे है? वही मैं बता रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जब ये चीज आप नोट कर लेंगे तो पोलिंग के बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट है उनको दीजिए, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट है उनको दीजिए, और उनसे कहिए ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बूथ की इंफॉर्मेशन है क्रम वाइज, बूथ वाइज, इसको सीरियल नंबर में, इसको बाकायदा प्रिंट कराना, इसको टाइप कराना। और जब ये टाइप करा के हो, हमारा हर वो एजेंट जो काउंटिंग में जाएगा उसके पास ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ये चीज सही है, सबसे आप समझे ना, ये सारी लिस्ट उसके पास होनी चाहिए। और जिस समय मशीन गिनतियां होंगी, मशीन आएगी, खुलेगी, उस समय चेक करना है। दो चीज पहले चेक करनी, सील कहीं टूटी हुई तो नहीं है। अगर सील टूटी हुई है, रोको आप वहीं पे, हम होने नहीं देंगे गिनती। एक बात। दूसरा, मशीन की बैटरी, जैसे मशीन ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसकी मशीन की आती है कि इसमें बैटरी कितनी है। अगर बैटरी 40-50% है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैटरी 90% के आसपास दिखा रही है, 80-90, इसका मतलब है कि इसमें गड़बड़ी है, मशीन चेंज की गई है। आप समझ रहे हैं इस बात? रोको उस समय, चाहे कुछ भी हो, इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, रोकना है उसको। और फिर उसके बाद जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनके पास पूरी वो इंफॉर्मेशन जो हमने दी है, जो भी मशीन आ रही है उस मशीन में वो चेक करें कि जिस बूथ पर जो मशीन थी उसका जो नंबर इंफॉर्मेशन हमारे पास है वही मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है तो गलत है, फिर रोको वहां पे। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। अगर हम इसमें चूक कर गए, जीती हुई बाजी हार जाए। ध्यान रखना, इसमें कोई भी, हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है। हम सबको ये ध्यान रखना है क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं यहां कहीं भी चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी सारे। इस बात को ध्यान में रखते। और दो चीज और, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, पोलिंग के समय भी और गिनती के समय भी। तो पोलिंग के समय जहां तक परमिशन है आने की, 200 मीटर का दायरा है, वहां तक सब जगह कहिए अपने लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे रहें। ये संदेश अंदर तक जितने भी कर्मचारी हैं उन तक होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी करी तो यहां कुछ भी हो सकता है। हमें केवल यही नहीं कि फसल बो दी, फसल पक गई, काट के घर में भी लानी है। ऐसा नहीं कि पकी पकाई फसल को कोई दूसरा खा जाए। ठीक इसी तरह से जिस दिन काउंटिंग हो, काउंटिंग जहां तक परमिशन है जाने की, वहां भी भारी संख्या में लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि इन्होंने बेईमानी जैसे बिहार में करी, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी काउंटिंग रोक सकते हैं। काउंटिंग रोक के जो उनका कैंडिडेट हारा है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार डिक्लेयर होगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये संदेश शासन प्रशासन को भी जाना चाहिए कि तुम कोई गड़बड़ी करोगे तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन हमें अपने खेत की रखवाल करनी, अपनी फसल की रखवाल करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन सारी चीजों का ध्यान रखें। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, आपको बताना मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। और ये बातें आप केवल अपनी विधानसभा में नहीं, आपके ग्रुप में जितने भी साथी हैं, फेसबुक पर, आपके इस पे व्हाट्सएप पे, और आप उस पर भी अगर हो यूट्यूब पे, जहां भी शेयर करो सब लोगों को। मैंने कल 2 जगह ये बात बताई। उससे पहले जो 10 तारीख को फर्स्ट फेज का पोलिंग शुरू हुआ, उससे पहले रात को 12 बजे जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने रात को 12 बजे अपना एक वीडियो बना के उस पर डाला। आप चाहो तो उस पर भी देख सकते हो। मैंने उसमें पूरा दिखाया कैसे आरजेएसपी भारत का सच, आरजेएसपी भारत का सच, उस पर आप यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब करो, उसका आपको सारी डिटेल मिलेगी। एक कल जब मैं साथ में था, माननीय अखिलेश जी के साथ रथ में था, उससे पहले लॉयंस सफारी पे एक वीडियो बनाई, टाइम्स एक्सप्रेस, मैंने उसको भी जो इंटरव्यू लिया तो उसको भी मैंने ये चीजें बताई हैं वहां पे। और उससे पहले मुस्तफाबाद में जो मीटिंग हुई कल
2:45 बजे, तो मैं वहां 12:30 बजे बोल के मैं निकल आया। वहां भी मैंने ये सारी चीजें बताई। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को पता हो हमें क्या सावधानी बरतनी है। बाकी तो सब है ही है, जैसा भी है, इसी के लिए आया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मन में सवाल हो तो इसके बाद एक चीज मेरी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, मैं आप सबसे, जितने भी क्षेत्रवासी हैं इस भर्तना विधानसभा के और इटावा के, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो भी साथी हैं उनसे सबसे अपील करता हूं, इस बार अपनी नस्ल को, अपनी फसल को बचाने के लिए इन छुट्टा सांड जो घूम रहे हैं, इनसे बर्बाद होती फसल को बचाने के लिए, देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी को वोट दें। यहां भर्तना में मैं हूं, इस समय बात कर रहा हूं, यहां राघवेंद्र जी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताएं और समाजवादी पार्टी को मत जिताएं। बहुत बहुत मैं निकलना चाहूंगा। नंबर चाहेंगे सर, नंबर चाहेंगे। एक मिनट, ईद गिरी अभी। हाँ प्लीज। बैठिए सर।